कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आशीष सूद हमारे साथ हैं, संजीव झा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, मुदित अग्रवाल कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले तो संजीव झा, मैं आपका कमेंट लेती हूँ। हमारे साथ इस वक्त प्रवेश वर्मा हैं, बीजेपी के एमपी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रवेश वर्मा जी। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से इस मारपीट की जो शर्मनाक तस्वीरें आई, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप तिकड़मबाजी कर रहे थे। मैं वहां पर मौजूद था आदित्य जी। तो जब आज सुबह शपथ ग्रहण स्टार्ट हुआ और उसमें एक पार्षद ने शपथ भी ले ली थी, उसके बाद में आम आदमी पार्टी के लोगों ने, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने वहां पे खड़े होकर वहां पे अभद्र भाषा का उपयोग किया और वो सीधा ही मेयर के पास आ गए, स्टेज पर आ गए, उनकी टेबल पर चढ़ गए, वहां पर माइक को खींचने लगे, तोड़ने लगे। जो हमारे पार्षद शपथ ले रहे थे उनसे लड़ाई करने लग गए, गाली गलौज करने लग गए, नारे लगाने लग गए। तो हमने कैसे शुरुआत करी? शुरुआत तो उनकी तरफ से हुई। और सभी आप जो ये वीडियो चला भी रहे हैं उसमें भी आप अगर देखेंगे, एक एक पार्षद की पहचान करेंगे तो आपको सारे पार्षद आम आदमी पार्टी के दिखाई देंगे जो वहां पर ये सारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो उन्हीं की तरफ से ये शुरू हुआ। उनका ये कहना था कि पहले मनोनीत पार्षद क्यों शपथ ले रहे हैं। ऐसा कोई कानून में, डीएमसी एक्ट में नहीं लिखा। कल जो हमारे दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ ये कहा था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो सारे पार्षदों को शपथ दिलाएगा। उसमें ये नहीं कहा था कि पहले जो इलेक्टेड पार्षद है वो शपथ लेंगे, उसके बाद में नॉमिनेटेड लेंगे। देखिए, बहुत ही साफ सी बात है कि जो नॉमिनेटेड पार्षद है वो केवल 10 है और जो इलेक्टेड पार्षद है वो 250 है। तो आप पहले 10 को शपथ दिलाएंगे ताकि बाद में वो सारे 250 पार्षदों को 10-10 के लॉट में उन सबको शपथ दिलाएंगे। ऐसा ही होता है। तो वो सांसद से उस पूरे सदन में सांसद भी बैठे थे, विधायक भी बैठे थे, सारे लोग बैठे थे। सबने देखा कि वहां पे आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये सारी लड़ाई वड़ाई करी है। सारे वीडियो सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाकर बीजेपी का नंबर बढ़ाना चाह रहे थे। आप ये जो पूरी इक्वेशन थी, ये जो सियासी समीकरण थे, उन्हें बदलना चाह रहे थे। ये कानून जो है बीजेपी ने नहीं बनाया। ये काफी साल से ऐसा चल रहा है। ऐसी परंपरा है कि दिल्ली में जो नॉमिनेटेड पार्षद होते हैं, जिनको एल्डरमैन कहा जाता है, ये काफी सालों से चल रहा है। पिछली बार हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे चिट्टू चपाटों को बनाया था, तब तो वो कुछ नहीं बोले। इस बार उपराज्यपाल हमारे महोदय ने अगर अच्छे अच्छे लोगों को, जिनको एक्सपीरियंस है एमसीडी का, अगर ऐसे लोगों को बनाया है जो एमसीडी में अपना योगदान दे सकते हैं, इसलिए उनको आपत्ति हो रही है कि मुझसे क्यों नहीं पूछा गया। तो ये परंपरा पहले भी थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार एल्डरमैन बनाए हैं, इस बार उपराज्यपाल जी ने बनाए हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी हो रहा है, मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये सब कानून के अंतर्गत ही हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये कानून के तहत हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी आपकी मंशा को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। आप जिस तरह से एलजी ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं उसे लेकर भी सवाल उठा रही है, और साथ ही ये कह रही है जो स्कफल हुई, ये जो तस्वीर है, जो कि आप भी मानेंगे प्रवेश वर्मा जी, आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, ये डेमोक्रेसी में अच्छी तस्वीरें नहीं है। मैं मानता हूँ, बिल्कुल अच्छी। जो आज हुआ वो बिल्कुल काला दिन है, क्योंकि अभी अभी एमसीडी के इलेक्शन हुए, उसमें दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में वोट किया और अपने अपने क्षेत्र में पार्षदों को जिताया, उनको चुना। उसके बाद में जिस दिन उनको नया मेयर मिलने वाला था, उस दिन वो देखेंगे कि आज मेयर तो नहीं मिला, बल्कि वहां पे लड़ाई झगड़ा मिला। और भारत की राजधानी में ऐसा सीन आना, ऐसी तस्वीर आना बहुत ही शर्मनाक है। मैं बिल्कुल इसके विरोध में हूँ। और जिन आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने वहां पे गाली गलौज करी, हमारी महिला पार्षदों के बाल खींचे, उनके साथ में गालियां दी, शराब पीकर आए हुए थे ये लोग। आम आदमी पार्टी के पार्षद, हमारी महिला पार्षदों ने बताया कि शराब पीकर आए हुए थे
हाथ में इनके कांच के टुकड़े थे, कहाँ से लाए थे ये। और हमारी कई महिला पार्षदों को इन्होंने मारा, उनके हाथ से खून निकला। एक हमारे पार्षद की टांग टूट गई, वो भी हॉस्पिटल में फ्रैक्चर हो गया। एक हमारे पार्षद का हाथ टूट गया। तो ऐसे कई पार्षदों को इन्होंने, हमारे पार्षदों को मारा। अब आप ये देखिए कि इनके पास तो जो नंबर है वो हमसे ज्यादा है। और जो 14 विधायक ये बार बार हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम क्यों लेके आए मनोनीत पार्षद, ये तो पिछली बार भी थे, उससे पिछली बार भी थे, उससे पिछली बार भी थे। अब 14 विधायक भी इसमें वोट डालते हैं। आपको ये जानकर शायद आपके लिए न्यूज होगी या बहुत सारे दिल्ली वासियों के लिए ये एक अपना न्यूज होगी कि 14 विधायक भी इसमें वोटिंग करते हैं। और वो 14 विधायक में से 13 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और केवल एक विधायक हमारे बीजेपी का है। अगर उपराज्यपाल कानून का कोई उल्लंघन करते फिर तो वो 14 के 14 विधायक में से आधे पार्षद, आधे विधायक हमारे बीजेपी के डालते। हमारे अभी 7 विधायक के 7 को डाल देते, 7 हमारे हो जाते, 7 आम आदमी पार्टी के हो जाते, तो हम दोनों को 50-50% दे देते। मगर कानून ये कहता है कि 14 में से 13 विधायक आम आदमी पार्टी के होंगे, एक विधायक बीजेपी का होगा। इसलिए उन्होंने कानून का पालन किया। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, जो कानून कहता है तो कानून के हिसाब से चलेगा। अरविंद केजरीवाल के चलिए, टेक्निकल खामी की वजह से इस वक्त ना प्रवेश वर्मा को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ना इस वक्त आप मुझे सुन पा रहे हैं। प्रवेश वर्मा, उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है। यहाँ पर जो संजीव झा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। संजीव झा, आप। अब एलजी साहब ने क्या किया कि डायरेक्ट कमिश्नर से ये फाइल मंगा करके और इन्होंने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी और ये 10 एल्डरमैन की नियुक्ति में सरकार को बाईपास कर दिया गया। पहले तो अवैध ऑर्डर ही ये है। दूसरी बात कि आज तक के सदन के पूरे देश में जो म्युनिसिपल है वहां में सदन में परंपरा है कि पहले निर्वाचित सदस्य उसके शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। यहां आते ही चूंकि इनकी मनसा ठीक नहीं थी, इन्होंने पहले गैर संवैधानिक काम किया कि जो एल्डरमैन है पहले उनसे शपथ लाने की कोशिश की गई। संजीव जी, आपकी शिकायत हो सकती है भाई, सियासत में तो मतभेद की पूरी पूरी गुंजाइश है, उससे कोई इंकार नहीं कर रहा है सर। कि जो तस्वीरें आई, ऐसी ही तस्वीरों की उम्मीद की जाती है कि जनता के प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से ऐसी तस्वीर की उम्मीद करते हैं आप? अदिति जी, सदन की ये परंपरा है कि सदन को जो चेयर कर रहे हैं, अगर सदन का किसी बात का विरोध है तो उस विरोध को सुना जाए और उसको रिकंसीडर किया जाए। सदन के जो पीठासीन पदाधिकारी की भी नियुक्ति इलीगल है। इलीगल क्या है सर? मैं आपसे जिन तस्वीरों को लेकर बात कर रही हूं, तस्वीरों पर आप बात नहीं कर रहे हैं सर। आप मुझे ये चेयर उठा लेना, ये धक्का मुक्की, ये हाथापाई, सर ये तस्वीरें मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करती जनप्रतिनिधियों से, देश की जनता भी नहीं। या तो मेरा सवाल सुन लीजिए सर, या आप ही बोल लीजिए। चलिए बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति भी इलीगल थी। इलीगल इसलिए कि पूरे देश में चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे म्युनिसिपल का सदन हो, सीनियर मोस्ट अधिकारी, सीनियर मोस्ट जो लोग होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। 26 साल 25 साल से सर ये जो तस्वीरें, इन पर तो 2 शब्द बोलिए, किसकी गलती है? तो ये तो एलजी साहब ने आदेश पारित किया है ना, तो एलजी साहब की गलती है। क्या ये हाथापाई एलजी साहब ने कहा कि हाथापाई कीजिए आप लोग करेंगे? नहीं सर, यही तरीका है। अगर आपको अपनी असहमति जतानी है तो आप कह रहे हैं कि बस आपके पास यही तरीका है, डेमोक्रेसी में यही तरीका है। एक बात बताइए कि हमने सदन में विरोध किया, उस विरोध के बावजूद उनको शपथ दिलाया जा रहा है, तो सदन के अंदर और कौन सा तरीका हो सकता है? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हाथापाई इज जस्टिफाइड? हाथापाई ये अब देखिए, दोनों लोग, आप फुटेज देख लीजिए आप।